दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा को 2024 के चुनाव में लगेगा बड़ा झटका, तो अभी कीजिए इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं आज की तमाम हेडलाइंस की तरफ। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों को लगाई फटकार, सरकार से मूक दर्शक बने रहने पर मांगा जवाब। राहुल गांधी के प्रदेश आगमन पर कमलनाथ का खास प्लान, 16 रूटों से यात्रा में शामिल होंगे ये दिग्गज नेता। कभी भी हो सकता है गुजरात और हिमाचल चुनाव का ऐलान, तैयारियां देखने जा रही है चुनाव आयोग की टीम। बिग रोल के लिए तैयार अशोक गहलोत, बोले पद अहम नहीं लेकिन जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाऊंगा, बन सकते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। और वहीं लालू यादव का बीजेपी पर हमला, बोले शाह के मन में काला है, नीतीश और मैं दोनों हैं सतर्क। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बिहार में बड़ा ऐलान, स्वास्थ्य विभाग में मिलेगी 1.5 लाख नौकरियां। पात्रा चौल स्कैम, शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना केंद्र की प्रमुख परियोजना। यूपी में खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा सरयू नदी का पानी, गांव में बाढ़ का जबरदस्त संकट। राहुल गांधी ने मधुबना से शुरू की भारत जोड़ो यात्रा, पदयात्रा के 14वें दिन सचिन पायलट भी हुए शामिल। कर्नाटक में वायरल हो रहा है QR कोड वाला सीएम बोम्मई का पोस्टर, कांग्रेस ने लिखा 40% पे सीएम करो। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस को लेकर कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना, कहा सरकार चीता इवेंट से बाहर निकल आई हो तो गौ माता पर दे ध्यान। यूपी की प्राइवेट चीनी मिलों पर किसानों का 3,964 करोड़ बकाया, अखिलेश यादव का तंज, योगी सरकार में मंत्री की ही नहीं हो रही सुनवाई। मिशन 2023 को फतह करने के लिए कांग्रेस का नया प्लान, प्रदेश प्रवक्ताओं को दी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में रावण की एंट्री, 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी भीम आर्मी। लालू यादव ने तेजस्वी को दिया गुरु मंत्र, बताया जब मैं सीएम था तो कैसे लोगों से करता था कनेक्ट। आजम खां पर आमने सामने सरकार और समाजवादी पार्टी, दोनों सदनों में हुआ जमकर हंगामा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे गुजरात, भाजपा पर बोला हमला और बताया अगले 6 दिन क्या क्या करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान, बोले जो डरेगा वो मरेगा, आरजेडी वाले हुड़दंग ना करें, मंत्री एमएलए का भी हेड रहेगा आरजेडी जिला अध्यक्ष। विश्वास मत पर भगवंत मान सरकार को झटका, राज्यपाल ने नहीं दी विशेष सत्र की मंजूरी, भड़के केजरीवाल। सोनिया गांधी से मिले अशोक गहलोत, लड़ सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर। दोस्तों, हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, अगर आप भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर करते हैं समर्थन तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। दोस्तों, आपको बता दें, हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों को लगाई है फटकार, सरकार से मूक दर्शक बने रहने पर भी मांग लिया है जवाब। जी हाँ दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते हेट स्पीच के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों और न्यूज एंकर्स को फटकार लगाते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने टीवी को भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बताते हुए सरकार को भी मूक दर्शक बने रहने पर जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हेट स्पीच और भड़काऊ बयान का मंच बन चुके टीवी का विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग लाभ उठा रहे हैं। हेट स्पीच के खिलाफ पिछले साल से दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के दौरान जस्टिस KM जोसेफ ने कहा कि आजकल टीवी भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गया है। एंकर की जिम्मेदारी है कि बहस में कोई भड़काऊ बयानबाजी ना हो। प्रेस की आज़ादी अहमियत रखती है, लेकिन बिना रेगुलेशन के टीवी चैनल हेट स्पीच का जरिया बन गए हैं। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि उन राजनेताओं ने इसका अधिक फायदा उठाया है जो इन्हें टीवी प्लेटफॉर्म मंच देते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के प्रदेश आगमन पर कमलनाथ का खास प्लान, 16 रूटों से यात्रा में शामिल होंगे दिग्गज नेता। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए 14 दिन पूरे हो चुके हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते या फिर दिसंबर के शुरुआती दिनों में राहुल गांधी मध्य प्रदेश आएंगे, लेकिन राहुल गांधी के आने के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने तगड़ी तैयारी की है। तैयारी का मकसद अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव है। दरअसल कांग्रेस ने यह तय किया है कि पार्टी मध्य प्रदेश के हर अंचल से छोटी बड़ी यात्राएं निकालेगी। खासकर प्रदेश के 16 रूटों पर कांग्रेस के दिग्गज पद यात्राएं करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आकर मिलेंगे। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कभी भी हो सकता है गुजरात और हिमाचल चुनाव का ऐलान, तैयारियां देखने जा रही है आयोग की टीम। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तेज करते हुए पूर्ण चुनाव आयोग गुरुवार से
हिमाचल प्रदेश और गुजरात का दौरा करेगा और दोनों राज्यों में चुनाव की तैयारी का आकलन करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे गुरुवार से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिग रोल के लिए तैयार अशोक गहलोत बोले, पद अहम नहीं लेकिन जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाऊंगा। कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सवाल इस वक्त हेडलाइंस में है। जैसे जैसे अध्यक्ष चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो रही है और इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर उन्हें गांधी परिवार की पहली पसंद माना जा रहा है और आपको बता दें कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के मन में है काला, नीतीश और मैं दोनों अलर्ट। लंबे समय बाद बीजेपी पर लालू यादव ने किया हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लंबे समय बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनकी तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया। 2024 के चुनाव को लेकर बड़े दावे हुए और नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी टिप्पणी की गई। लालू कहते हैं कि 24 में बीजेपी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। अभी किशनगंज में अमित शाह आ रहे हैं, उनके मन में कुछ न कुछ काला है, एक दूसरे को लड़ाना है, मस्जिद पर चढ़ के भगवा झंडा फहराते हैं ये लोग। वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी लालू ने बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि हर मामले पर नीतीश उनसे सलाह मांगते हैं। वहीं दोस्तों इस बारे में लालू यादव ने कहा कि हमसे हर मसले पर नीतीश कुमार राय लेते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी की 2024 की रणनीति पर भी आरजेडी प्रमुख ने रोशनी डाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, स्वास्थ्य विभाग में मिलेगी 1.5 लाख नौकरियां। जी हां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में कहा कि अब आरजेडी में संगठन की भूमिका अहम होगी। मंत्रियों से कहा कि जिले में अब जिला अध्यक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होंगे। विधायकों और मंत्रियों को जिला अध्यक्षों की राय को तवज्जो देनी होगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि तेजस्वी ने 2 टूक कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वालों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में कहा कि पार्टी 10 अक्टूबर को दिल्ली में खुला अधिवेशन करेगी और उन्होंने कहा कि अकेले स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना केंद्र की प्रमुख परियोजना। जी हां दोस्तों, पात्रा चौल स्कैम मामले में बीजेपी और एनसीपी अब आमने सामने आ गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को जेल भेजना केंद्र की सबसे प्रमुख योजना है। दोस्तों महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्र की मोदी सरकार पर यह हमला बोला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया सरयू नदी का पानी, जिसके बाद बाढ़ में डूबा गांव। जी हां दोस्तों, यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का पानी खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। उधर बस्ती के 6 संवेदनशील स्थानों पर सरयू नदी के पानी का दबाव बढ़ गया है और कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने मधुबना से शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। पद यात्रा के 14वें दिन सचिन पायलट भी हुए शामिल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद बुधवार को केरल के मधुबना में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में वायरल हो रहा है क्यूआर कोड वाला सीएम बोम्मई का ये पोस्टर। कांग्रेस ने लिखा 40% पे सीएम करो। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोल रही है। पार्टी ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और इसी बीच राज्य की राजधानी बेंगलुरु की दीवारों पर सीएम बोम्मई के पोस्टर लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रहा है और विपक्षी कांग्रेस ने पे सीएम पोस्टर जारी किया जिसमें सीएम बोम्मई की तस्वीर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस को लेकर कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना, कहा सरकार चीता इवेंट से बाहर निकले तो गाय पर दे ध्यान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप की चपेट में पशुओं के आने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले कई दिनों से चीता इवेंट में ही लगी है। यदि वो चीता इवेंट से बाहर निकल आई हो तो उसे गौ माता की सुध लेनी चाहिए। बता दें कि राज्य के बड़े हिस्से में लंपी वायरस ने पशुओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है।
और अब तक राज्य में 100 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई तो दूसरी ओर कमलनाथ ने हमला बोल दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी की प्राइवेट चीनी मिलों पर किसानों का 3,964 करोड़ रुपए बकाया। अखिलेश यादव का तंज, योगी सरकार में मंत्री की ही नहीं हो रही है सुनवाई। जी हां दोस्तों, यूपी में गन्ना मूल्य बकाया जहां हमेशा से मुद्दा रहा। हालांकि योगी सरकार ने 2020-21 तक का लगभग पूरा भुगतान सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन प्रदेश की निजी चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2021-22 का 3,964 करोड़ रुपए बाकी होने की बात सामने आई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार, इसके बावजूद करीब 4,000 करोड़ रुपए किसानों का भुगतान नहीं हुआ है और ये लोग किसानों के हितैषी बनने का दावा करते हैं। उन्होंने तंज किया कि मंत्री भुगतान करना चाहते हैं लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2023 को फतेह करने कांग्रेस का नया प्लान, प्रदेश प्रवक्ताओं को दी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, भोपाल से बड़ी खबर। आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कमर कस ली है। एमपी कांग्रेस चुनावी मोड में है और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए तैयारी में जुट गई है और इसी कड़ी में 2023 को लेकर कांग्रेस ने नया प्लान बनाया। नए प्लान के मुताबिक प्रदेश के प्रवक्ता को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें संगठन के कामकाज के प्रचार प्रसार को लेकर जवाबदारी दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमपी में रावण की एंट्री, 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी भीम आर्मी। जी हां दोस्तों, भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण मंदसौर पहुंचे और उन्होंने महाराणा प्रताप बस स्टैंड स्थित अभिव्यक्ति स्थल पर सभा को संबोधित किया। इस दौरान मिशन 2023 को लेकर चंद्रशेखर ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों और सभी 28 लोकसभा सीटों पर आरजेडी समाज पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है और इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद खास होने वाला है क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला हुआ करता था, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव ने तेजस्वी को दिया गुरु मंत्र, बताया जब मैं सीएम था तो लोगों से करता था कनेक्ट। जी हां दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अब धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव सक्रिय हो रहे हैं। वो पार्टी को और मजबूत करने और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजम खां पर आमने सामने सरकार और समाजवादी पार्टी, दोनों सदनों में जमकर हुआ हंगामा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद में आजम खान के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने आजम पर फर्जी मुकदमे लगाने और उनके परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और वेल में आ गए। इस कारण सदन को स्थगित कर देना पड़ा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे गुजरात, भाजपा पर बोला हमला, बताया अगले 6 दिन क्या क्या करेंगे। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना पूरा जोर गुजरात के विधानसभा चुनाव में लगा दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोनों ही गुजरात में बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल कभी टाउन हॉल में लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं तो मनीष सिसोदिया रैली और यात्राएं कर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। पार्टी इस बार के चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए भी तैयारी कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी का बयान, बोले जो डरेगा वो मरेगा, आरजेडी वाले हुड़दंग ना करें, मंत्री एमएलए का भी हेड रहेगा जिला अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जो भाजपा का विरोध करता है उसे परेशान किया जाता है, उसके उदाहरण वो खुद हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दी है, डरो मत, जो डरेगा वो मरेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विश्वास मत पर भगवंत मान सरकार को झटका, राज्यपाल ने नहीं दी विशेष सत्र की मंजूरी, जिसके बाद भड़क गए केजरीवाल। जी हां दोस्तों, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार 22 सितंबर को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल करना चाहती थी। पंजाब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा सूबे की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब राज्यपाल ने विशेष सत्र को रद्द कर दिया है और गवर्नर बनवारी लाल
पुरोहित ने कहा कि इस तरह का विशेष सत्र बुलाना विधानसभा के नियम में नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि 20 सितंबर को जो आदेश दिया गया था उसे वापस लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी से मिले अशोक गहलोत, लड़ सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपद पर मुलाकात की थी और ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। राजस्थान के सीएम कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन कर सकते हैं और इससे पहले बीते दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर विधायक दल की बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। दोस्तों, रुककर पुराने पेंशन सिस्टम को लेकर राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह दी है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने पेंशन सिस्टम बहाल करने को लेकर बड़ा ऐलान किया और बीजेपी पर निशाना भी साधा। राहुल ने ट्वीट में तंज कसते हुए कहा कि पुरानी पेंशन खत्म कर भाजपा ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया है। पुरानी पेंशन देश को मजबूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक है और हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की है। अब गुजरात में भी कांग्रेस सरकार आएगी तो फिर से पुरानी पेंशन लाई जाएगी। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि महंगे दिनों से नाता तोड़ो, अच्छे दिन के जुमले छोड़ो, सच्चे दिनों के पन्ने जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। जी हां दोस्तों, बता दें कि राहुल गांधी इस समय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से चर्चा में है और उनकी इस यात्रा में खूब भीड़ देखी जा रही है और वो जनता के साथ काफी घुलते मिलते दिखाई दे रहे हैं, जिससे भाजपा की नींद उड़नी लाजमी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी को मिलेगा प्रियंका गांधी का साथ, जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 13 दिन हो गए हैं। तमिलनाडु में शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों केरल के अलग अलग हिस्सों में होकर गुजर रही है और इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रियंका गांधी के यात्रा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी है। जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। केरल के अल्लापुझा जिले में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने अभी तक 275 किलोमीटर पूरा सफर पूरा कर लिया है और आज तक हमारी यात्रा 285 किलोमीटर पूरा कर लेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी और वो केरल में ही यात्रा का हिस्सा भी बनेंगी। दोस्तों, क्या आप भी भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर करते हैं समर्थन? हाँ या ना में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो कृपया करके कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने किसानों के आत्महत्या को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा इसके लिए केंद्र की विफल नीतियां हैं जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर है और पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के आत्महत्या को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है और उन्होंने कहा कि देश में हर घंटे 1 से ज्यादा किसान अपनी जान लेने को विवश है और वहीं हर रोज लगभग 300 किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 2021 के ताजा आंकड़े के अनुसार कृषि क्षेत्र में 10,881 लोगों ने आत्महत्या कर ली है और उन्होंने कहा कि इन आत्महत्याओं के बढ़ते आंकड़ों के लिए मोदी सरकार और उसकी विफल नीतियां जिम्मेदार है। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार की विफल नीतियों से इतने सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं? अपनी राय हम तक कमेंट में पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इशारों में मायावती ने दे दिया सपा को समर्थन, बोली धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना, भाजपा की तानाशाही। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की तानाशाही है और माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो इशारों में सपा के समर्थन में बोल रही हैं। चूंकि गत दिवस सपा की पदयात्रा को विधानसभा पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया और सपाइयों ने सड़क पर ही छद्म विधानसभा लगाई। सोमवार को अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपाई विधानसभा की ओर पैदल निकले, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। पुलिस और सपाइयों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और आक्रोशित सपाई सड़क पर ही बैठ गए। उन्होंने वहीं छद्म विधानसभा लगाई और दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया। मंगलवार को सपा प्रमुख मायावती ट्विटर के जरिए सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2024 के लिए अखिलेश यादव का प्लान, मुलायम की राह से यूपी फतह की तैयारी। जी हां दोस्तों, मुलायम सिंह यादव अपने लोगों के बीच सियासत के गुर सिखाते हुए चर्चा, पर्चा व खर्चा पर खास जोर देते रहे हैं
और अब उनके उत्तराधिकारी व सपा मुखिया अखिलेश यादव उसी राह पर चलने की कोशिश करने में जुट गए हैं। एक हफ्ते में उन्होंने राजधानी में 2 बड़े आयोजन किए और उनकी मंशा के मुताबिक वो उतने कामयाब भले न दिखे हों, लेकिन इसकी चर्चा जरूर होने लगी है। सड़क से सदन तक अपने कार्यकर्ताओं व विधायकों में जोश भरने में जुटे अखिलेश यादव अब खुद मैदान में उतरे हैं और एसी कमरे से निकलने के चौतरफा आरोपों के बीच सोमवार को उन्होंने पदयात्रा, पैदल मार्च, धरना का आयोजन तो एक साथ कर दिया। दोस्तों, इसके साथ ही सपा ने विधानसभा की बैठक सड़क पर लगाकर उसमें नाटकीयता का पुट भी दे दिया है। मुलायम सिंह यादव इस तरह विधानसभा लगाने की सियासत पहले भी कर चुके हैं और वो अचानक कार्यक्रम बदलकर साइकिल चलाकर हजरतगंज पहुंचकर चौंका देते थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी जैसी निकम्मी पार्टी नहीं देखी, दया आती है। वडोदरा में केजरीवाल ने जनता को दी ये नई गारंटी। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को गुजरात का 1 दिवसीय दौरा पर। इस दौरान उन्होंने वडोदरा में एक टाउन हॉल में बैठक की और इस दौरान केजरीवाल ने एक बार फिर से गुजरात की जनता से कई लुभावने वादे किए। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी और उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल होता है। गुजरात के सभी सरकारी कर्मचारियों को मैं गारंटी देता हूं कि हमारी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी और ये सरकार भ्रष्टाचारी, जन विरोधी है। 27 साल में उन्हें अहंकार आ गया है। हम एक ही मौका मांग रहे हैं, अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें वापस लाना, वरना मत लाना। सभी से निवेदन है कि प्रचार में लग जाए। जी हाँ दोस्तों, ट्वीट किया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि मुझे बीजेपी पर दया आती है। मैंने बीजेपी जैसी निकम्मी पार्टी नहीं देखी। उनके पास सीबीआई, ईडी, आईटी, पुलिस है, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी करते हैं। इसका मतलब है कि उनसे काम नहीं हो रहा। जिंदगी में हमारी कभी भी केंद्र में सरकार बनी तो हम दोषियों को जेल भेजेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सारण में 2024 लोकसभा के चुनाव को देखते हुए महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने फूका बिगुल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार से बेहद बड़ी खबर। तैयार बाजार स्थित नंदकिशोर मार्केट के परिसर में महागठबंधन के प्रत्याशी रणधीर सिंह के पक्ष में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चुनाव का बिगुल फूंक दिया। महागठबंधन के चुनावी सभा का अध्यक्ष जेडीयू के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र कुमार साहनी तथा संचालन आरजेडी नेता चंदेश्वर राय ने किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 7,987 नए पदों पर होगी भर्ती, तेजस्वी यादव ने किया इसको लेकर ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए 7897 पदों का यानी कि 7,987 पदों का सृजन किया गया है। इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग का भी जिम्मा संभाल रहे तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट में कहा कि खुशखबरी, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं पर्याप्त संख्या में कार्यबल बढ़ाने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों के विभिन्न विभागों में ड्रेसर, चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के 7,987 पदों का सृजन करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टॉयलेट में खिलाड़ियों के खाने के मुद्दे पर बवाल, सांसद वरुण गांधी बोले देश के लिए शर्म की बात। जी हाँ दोस्तों, पीलीभीत से भाजपा सांसद ने खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार के प्रति आक्रोश जताया और सवाल किया कि क्या खेलों का उद्धार करने के लिए उसे राजनेताओं और उनके प्रतिनिधियों से बचा कर रखना चाहिए। सहारनपुर में भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान टॉयलेट में खाना रखे होने का मामला अब गरमाने लगा है और इसी बीच पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने इस मामले में कड़ा गुस्सा जताया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे गुट का बड़ा ऐलान, दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही करेंगे, चाहे मंजूरी मिले या ना मिले। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा रैली को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट में होड़ लगी हुई है और अब मंगलवार को इस रैली को लेकर उद्धव ठाकरे गुट बड़ा ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कहा है कि वह पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली शिवाजी पार्क मैदान में ही करेगी, चाहे बृहन मुंबई नगर निगम अपनी मंजूरी दे या नहीं। मुंबई के पूर्व महापौर मिलिंद वैद्य के नेतृत्व में शिवसेना नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निकाय के अधिकारियों से मुलाकात कर रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए उनके आवेदन की स्थिति के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि हमें अनुमति मिले या नहीं, हम शिवाजी पार्क में एकत्र होंगे।
प्रशासन को या तो हमें अनुमति देनी चाहिए या मना कर देना चाहिए। हम अपने फैसले पर बहुत दृढ़ हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार में मंत्री नारायण राणे को हाईकोर्ट से झटका, 2 हफ्ते में गिरेगा बंगले का अवैध निर्माण। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बम्बई हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है। अदालत ने उनके जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को 2 सप्ताह के अंदर गिराने का आदेश दिया है। अदालत ने बीएमसी को अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए ये माना है कि बंगले के कुछ हिस्सों के निर्माण में कोस्टल रेगुलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है। जस्टिस आर.डी. धानुका और कमल खाता की बेंच ने कहा कि बीएमसी राणे परिवार की कंपनी के आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकती। इसमें ये मांग की गई है कि वो अनाधिकृत निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दें। अदालत ने कहा कि यदि इसे मंजूरी दी जाती है तो फिर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरू हो जाए।